नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज का ये 12th का जो है इंग्लिश का पेपर है। मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं और कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हैं। और ये हमने जो है आपको, क्योंकि जैसे भी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, सभी बच्चों के लिए सब जगह से नहीं होता। और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स हैं ये, क्योंकि ये किसी परफेक्ट, हमने एजुकेशनल साइट से क्वेश्चंस आंसर ले रखे हैं। सीबीएसई की ही वो साइट है। हाँ, तो इसलिए आपको अपने ही आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हो जाए, इसलिए ये बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पहले कोड बता दूं आपको। कोड है इसका 152। तो आप इस कोड के ये बने हुए हैं, आप समझ लीजिएगा सेकंड सेट है ये। और पहले और लिटरेचर वगैरह में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और पहला और दूसरा रीडिंग स्किल सेक्शन आमतौर पर दोनों में सेम है। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, 5 एंटरप्राइजेज वाला ये है। और उसका जो है आपको ये लिख रखा है। देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बाई टीयर 2 एंड टीयर 3 सीरीज द ऑथर्स रेफर्स टू। तो यहाँ पर आंसर है क्या इसका? सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। फाइन, ओके। अब दूसरे में जो लिख रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। और इसका जो आंसर है ये आप देख लीजिए क्या लिख रखा है। द मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज सर्व द डुअल पर्पज ऑफ द प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज। अब देखिए, ये तो आपको बड़ा मुश्किल है वैसे बता पाना, है ना। तो ये आंसर आपने पैसेज में से, टेक्स्ट में से बना के लिख लिया होगा। ये इसका सही आंसर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड में ये फिल इन द ब्लैंक वाला था बेटा। 3 चीज़ें आपको दे रखी थी इसमें, और इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है। फोर्थ पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अब देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा भरना है आपको, एजुकेशनल टॉयज इन्हांस द पर्सनैलिटी ऑफ द, मतलब एमसीक्यू सब में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट का दिस इज, इसकी ऑप्शन जो है वो क्या है? सी, मतलब सी एंड ई, ये ऑप्शन सी है, ये इसका आंसर है। और सिक्स पार्ट, तो ये जो है द पैराग्राफ एम्फासाइसेस हाउ एजुकेशनल टॉयज ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल सिस्टम। देखिए कितने बड़े बड़े आंसर हैं ये, है ना। तो ये इसका अगले का आंसर ही है। बट इस पर का, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म में ये आंसर मिल जाए। सेवन्थ का भी आंसर आपको दे रखा है। देखिए, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो हु कैन रीड इट बेटा? ये तो पूरा पूरा आपको बना के लिखना था। क्या है? द प्रोजेक्ट लिस्टेड इन द पैसेज। दो ये सब ऊपर से जो पैसेज में से ही ये आंसर आपको देना 40 वर्ड्स का था। एट्थ क्वेश्चन जो देखिए इसका, दैट इज, इस पे ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है इग्नाइट इंटरेस्ट। फाइन, 8वें क्वेश्चन का पार्ट। और नाइन्थ है, नाइन्थ का ये भी, क्योंकि राइटिंग बेस्ड है, नो एमसीक्यूज। तो ये है यस द नरेटर क्लेम। आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको पढ़ पढ़ के बनाता रहूँ तो बहुत लंबा जाएगा। मेरी अंग्रेजी वैसे ही हल्की है, आपको पता ही है ना। तो ये तो आपको बेनिफिट के लिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ, कि ताकि आपको आंसर चेक कर लें। आप बोलोगे कि मैथ्स के मिल जाती, ये मिल जाती, इंग्लिश में तो, क्योंकि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट बेटा। अब दूसरे क्वेश्चन का जो है न्यूज़पेपर, बी है। दूसरे के फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है? बी, न्यूज पेपर, है ना। अब आप आगे बढ़िए, देखिए सी, बी, और फिर उसके बाद अगले का ऑप्शन है क्या आपका? सी। देन
अब देखिए, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर जर्नलिस्ट टू गिव द ऑथेंटिक बैकग्राउंड एंड एविडेंस ऑन देयर इन देयर रिपोर्टिंग। इतना बड़ा आंसर है ये इसका, पढ़ लीजिएगा। ऑथेंटिक बैकग्राउंड एंड एविडेंस आर क्रूशल फॉर द जर्नलिस्ट टू प्रिवेंट द, देखिए बहुत ही लंबा है ये। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको देख रहे हैं आप, क्या है? द थ्रेट फोर्स बाय द न्यू entrant in social media is that do not grasp the concept of fake information over these platform। ये बेटा ये कोई MCQ बेस नहीं है, इसीलिए it was difficult to provide the such answers। और हमने ये एक ऐप है जो CBSE की साइट का ही है, वहाँ से आपको बना के दे रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। 6 पार्ट जो है बेटा फेक न्यूज़ के लिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट सर्कुलेट्स विदाउट इंटेंशन इज एफर्ट। देखिए कितना बड़ा आंसर है ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना इन चीज़ों से देखना पड़ेगा आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 7th पार्ट, एज पर योर इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैरा दिस। आंसर है 2 कैटेगरीज देख रखा है, देखिए विक्टिम्स ऑफ फेक न्यूज़ पीपल बिलो द 20 एंड अबव द 50। 50 साल से और 20 साल वाले, जो भी ये क्वेश्चन है इसका जवाब ही है। व्हाट इज द ब्लेम गेम दैट गोज ऑन द फिक्सिंग द वंस ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज। ये इतना बड़ा आंसर है। देखिए MCQ का ही हम अभी तक बनाते रहे हैं। अब देखो, द ब्लेम गेम गोज ऑन द फिक्सिंग ऑफ वंस ऑफ द आइडेंटिफाइंग द फेक न्यूज बिटवीन द मीडिया एंड इंडिविजुअल्स। इस तरह से देखिए बहुत लंबा आंसर है बेटा। अब सेक्शन C, देखो सेक्शन B जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, ये तो पूरा पूरा ही आपको बनाना है इसमें, क्योंकि कुछ सेक्शन C में जो है MCQs अवेलेबल हैं। सेक्शन C ऑफ सेट 1, 2 एंड सेट 3 आर सेम, क्योंकि पेपर में आजकल सेट तो बनते हैं लेकिन ज़्यादा इतना वो नहीं होता। तो ये 7th क्वेश्चन आपका बन रहा है और इसका ओके, पहले वाले का ऑप्शन है A, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में भी डिसअपॉइंटमेंट, इसका आंसर है बेटा C। क्या आंसर है इसका? दिस इज C। अब थर्ड, फिर देखो फिर क्या लिख रखा है थर्ड वाले में, स्पीकर फील्स। ये लंबा आंसर है। अनफुलफिल्ड दैट अनरिवार्डेड डिजायर पॉसिबली रिलेटेड टू देयर होप्स एंड समवन टू स्टॉप द रोड साइड स्टैंड। दिस इज फ्रॉम द पैसेज या पॉइंट में से जो भी है। 4th है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली द इमोशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड सेंस ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये पॉइंट इस पर आपको भरना था। 4th क्वेश्चन 4th पार्ट में इसके। हाँ, बार बार ये ना कुछ और चीज़ें भी इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा इसका। फिर उसके बाद है द एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी सेल्फिश कार सजेस्ट। आंसर देखिए कितना लंबा है इसका भी। दिस इज 5th पार्ट, cars are indifferent or unconcerned about the needs of the people that at the roadside stand। फिर 6 पार्ट, इसमें आपको तीनों में से एक भरना था, क्या इट वाज साउंड, ठीक है। 6 पार्ट का आंसर साउंड। अब इसका B पार्ट होगा या और होगा, देखिए इसका और जो था, और का आंसर जो है बेटा फर्स्ट, और का फर्स्ट पार्ट है इट्स caused एनएग्जाइटी। ओके, आगे मूव हेड। हाँ, सेकेंड का जो है सैडनेस एंड, इसका भी A पार्ट है। थर्ड पार्ट द वर्ड व्हेन पेल इंडिकेट मदर्स। अब देखो ये है इंडिकेट मदर्स वीकनेस एंड सिकनेस एंड ओल्ड एज। आप समझ रहे हैं, देखो ये इतने बड़े बड़े आंसर हैं इसके। अब इसको कंप्लीट करना है 4th पार्ट। द 4th पार्ट आपको कंप्लीट करना है। पॉइंट लुक्ड एट द मदर अगेन टू व्हाट,
ऑब्जर्व हर अपीयरेंस और कंडीशन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। फिर फोर्थ पार्ट है, इसका आंसर देखिए, ये फोर्थ पार्ट का ये आंसर है इसका चॉइस वाले का। ठीक है, अब मैं इतना पढ़ पढ़ के भी नहीं बताऊंगा आपको, आप देख लीजिए आपने क्या लिखा, पुट दैट थॉट अवे। इसमें क्या इंटेंशन थी अब लाइन में देखिए, ये आपको दे रखा है, ये इंटेंशन थी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ और पार्ट। हाँ, ये खत्म हुआ आपका 8th क्वेश्चन। ओके सॉरी, ये 7th क्वेश्चन। अब 8th आपका ये है बेटा। फाइन, 8th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन है सी। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ रियलिटी। जो ऑप्शन वाले हैं तो उसमें तो आपको बताना ही तो होता है, जिसमें लिखना है वो वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए आपने क्या लिखा है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है नेग्लेक्टिंग माइनर इन्वायरमेंटल चेंजेस कैन हैव सीरियस एंड हार्मफुल इफेक्ट। इतना बड़ा। अब आइए थर्ड पार्ट ये है ट्रू। जो सिंपल सा ट्रू या फॉल्स बताना था तो ट्रू लिख दिया। फोर्थ पार्ट का भी आंसर बड़ा है, ये आप फोर्थ पार्ट का देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन भी जितना और इतना बड़ा है एमसीक्यू में। वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द line it's easy to be blast about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone। देखो कितने लंबे लंबे आंसर है। अब आगे जाएंगे आप और वाले पार्ट। अच्छा ये भी देखिए, ये भी पीपल टेंड टू इग्नोर, बहुत ही बड़ा है बाबा ये। ठीक है, लुक दिस, पीपल टेंड टू इग्नोर द सीरियसनेस ऑफ द, वो उसी का पार्ट है ऊपर वाले, कितना बड़ा आपको लिखना था इसमें। अब ये बी पार्ट, इसका और पार्ट जिसने करा है वो देख लें, ये आपके मेरे ख्याल से उसका होगा, लिटरेचर का पार्ट होगा शायद ये ना। तो पहले में कलेक्ट ऑप्शन, इसका तो एक ही आंसर होगा, तो आपको पता चल गया कौन आंसर क्या है इसका, बी। और सेकंड वाले में कंप्लीट द सेंटेंस, अभी कंप्लीट तो बेटा यही हो सकता है, देखिए दिस इज द आंसर। आपको लिटरेचर पढ़ी होगी, मेरे को तो लिटरेचर भी नहीं आती, बट ये इसका पर्पज़ यही है कि आपको सेम प्लेटफॉर्म में आंसर दे दिए जाए बस। मुझे आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट लिटरेचर, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मूव एट थर्ड पार्ट है, इफ एनी वन डेयर टू फ्लाइंग सो मच। देखिए थर्ड वाले का ये जो क्वेश्चन है आपके पास होगा ये, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा, जल्दी भी हो रहा होगा, ट्रू और फॉल्स बताना था इसमें, इट इज अ फॉल्स। ये आपका हो गया 8th। मूव ऑन द 9th। 9th में जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन में तो इसका करेक्ट ऑप्शन थी क्या, बी। और फिर उसमें भी एक ही लिखना था, ब्रॉड डिजास्टर, डी। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, ओके। इसका जो वहाँ से आपने देख रखा हो अटेंशन सिंपैथी, तो ये हो सकता है दोनों में से एक आएगा, दैट मे बी वेरी। हाँ, ये देख लीजिएगा आप, आंसर मे बी वेरी। एक्सप्लेन वन इन्फ्रेंस, अब ये भी देख लीजिए, ये है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन रियलाइजिंग। देखो कितना लंबा आंसर है। Hollow the advice must sound. It is the advice. It was very unrealistic and impractical because the narrator suggested Sahib to go to school despite his circumstances। देखो कितना बड़ा आंसर है। मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं तो आपके लिए मदद कर रहा हूँ बस। ये द एक्सप्रेशन व्हेन दे बिल्ड वन विल गो इंडिकेट साइब्स, कहाँ, डिज़ायर। और 6 पार्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये आपको पता चल गया फॉल्स। अब इसका और पार्ट, देन द पॉइट स्पोक, आपके लिटरेचर में से होगा, आपको ज़्यादा पता होगा कौन सी पॉइंट है या क्या है करके। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहले वाले का तो आंसर आपको सी। अच्छा, जहाँ ऑप्शन चूज करना है वहाँ तो फटाफट बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सी बी ये बता दो। और बाई
और दूसरे वाले में भी ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो सी। फाइन। एक्सप्लेन, फिर उसके बाद वही आ गया, ये बड़ा सा लंबा, द थर्ड पार्ट का आंसर है बेटा ये। द पोइट्स अराइवल एंड हिज वर्ड्स कॉट द लिसनर ऑफ गॉड। ठीक है, मेरे को पूरा मत पढ़वाइए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ये आपको लिखना था, आपने पढ़ रखा है ये। फोर्थ पार्ट, द फेलियर ऑफ स्पीकर टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट इज हिज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंस। इसमें भी दोनों में से आंसर वेरी कर सकता है, ये देख लीजिएगा आप। और फिफ्थ, व्हाट इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट रिवील्स द फैक्ट दैट द पीपल हैव नो एक्सपोजर अदर देन द देयर ओन सर्कल। ये इसका आंसर है बेटा। यह सारी आपके लिटरेचर है, लिटरेचर तो आप बच्चे होशियार होते ही हैं। तो देखिए आपने क्या लिखा है, एंड द सिक्स पार्ट, इसमें बताना था ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मैंने इसका सॉल्यूशन देख रहा था तो इसने बता रखा था ये जो सेक्शन है ये कॉमन है ऑल सेट में, तो मतलब दिस इज 1 5 1 152 153, ये तीनों के लिए क्या होगा, ये सेक्शन तीनों सेट के लिए बेटा कॉमन होगा और ये आपको शायद हेल्प करेगा। और ये अवेलेबल हो गया था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मिला था उसमें, सीबीएसई की साइट जो भी थी उसमें से, और ये आंसर सारे करेक्ट होंगे, मैं आपको बता दूं, आप मिला लीजिए इनसे। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चेक टू मैच योर आंसर्स फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। और रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार। अगले पेपर के लिए आपको विश कर दूँ ऑल द बेस्ट, और अगले पेपर के लिए अगले आंसर की के साथ अगली बार फिर मिलूँगा। नमस्कार।